ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पूर्णांक में प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की संख्या भी होती है, लेकिन ये केवल प्लस की अर्थात धनात्मक संख्या की बात कर रहा है। तो धनात्मक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक आती जाती है। ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। हाँ जी, अब देखो जैसे एक है, एक का वर्गमूल एक आता है तो ये परमेय संख्या होगी। दो का वर्गमूल नहीं आता है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तीन का नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या होगी। चार का वर्गमूल दो आ रहा है तो ये परमेय संख्या होगी। ऐसे 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है तो ये परमेय संख्या होगी। 16 का वर्गमूल आ रहा है 4 तो ये परमेय संख्या होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जिसका वर्गमूल आ रहा है वो परमेय संख्या है। तो 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से करते जाएंगे। तो ये संख्या रेखा पर परमेय संख्या के उदाहरण, ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी, हमको तीसरा सवाल पूछ रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे। एक लाइन हम सम संख्या में लेंगे, चाहे 8 सेमी की ले लो, चाहे 10 सेमी की ले लो, चाहे 12 सेमी की ले लो। हमने 10 सेमी की लेंगे, लाइन खींच दी और प्रत्येक सेमी पर हम डॉट लगा देंगे। डॉट लगा रहे हैं प्रत्येक सेमी पर हम। अब हमने यहाँ 10 सेमी की रेखा खींची, 10 का आधा 5 होता है, तो 5 में थोड़ा सा हल्का सा निशान लगा दिया। अब इस पे हम 0 लिख देंगे, ये बीच की संख्या है। इधर को धनात्मक संख्या होती है, इधर को ऋणात्मक संख्या होती है। तो धनात्मक 1, 2, 3, 4। इधर को ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 और -4। अब हमने वर्गमूल समझाया था, √5 का वर्गमूल होता है 2.236 होता है। तो हम जानते हैं 2 से ज्यादा होता है, तो हम 2 पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो देखो 0 से स्टार्ट करके 90 डिग्री का कोण बना देंगे 2 पर। अब हमको जितनी आवश्यकता है उतनी तो अच्छी तरह लाइन खींच ली, बाकी हमने डॉट डॉट से। अब हम क्या करेंगे, यहां 1 सेमी का चाप काट देंगे, 1 सेमी का चाप भरेंगे और यहां 2 से हम चाप काट देंगे और इसको हम 0 से मिला देंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर। अब हमने यहाँ आधार लंब हमने 1 सेमी लिया है, 1 पे स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 किया 4 आया, 1 गुणा 1 किया 1 आया। अब 5 आया, कर्ण पे से स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट आ गया। तो हम जानते हैं कर्ण की नाप √5 होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रकार से √5 की नाप लेंगे, अर्थात 0 पर रखेंगे और यहां तक हम नाप लेंगे। अब यहां से हम चाप घुमा देंगे, तो ये √5 है तो यहां से भी √5 ही होगा क्योंकि इसके बराबर ही है। तो इस प्रकार से √5 हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ये √5 यहां से यहां तक आएगा, ये हमारा आंसर होगा।